वेलकम टू सीए सेंटर। देखिए, बिग न्यूज में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे प्रीलियम्स के इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, अभी क्या हुआ तमिलनाडु और यूपी में ये बात चल रही है ना, जो सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, जैसे ताजमहल होता है या फिर रेड फोर्ट वगैरह, जो भी चीज़ें हैं हिस्टोरिकली, या फिर जो कोई जैसे एलोरा गुफा है, केव है, फिर उसके बाद एलिफेंटा है। इस चीज़ को लेकर के जो कल्चरल मिनिस्टर हैं क्रिश रेड्डी है, उन्होंने अपना कुछ स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा है कि यूपी और तमिलनाडु में जो स्ट्रगल कर रहे हैं विद इंक्रोचमेंट बाय द सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, जो ये हैं काफ़ी स्ट्रगल, क्योंकि इंक्रोच मतलब ये है कि लोग उसके एरिया के आसपास मतलब अदर देन जो मॉन्यूमेंट प्रोटेक्टेड एरिया है उसको करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं सबसे ज़्यादा जो साइट्स है मॉन्यूमेंट की, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है। पहले यूपी में है, फिर तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। आप अपने स्टेट के हिसाब से आप अपने स्टेट का जो है प्रोटेक्टेड एरिया को क्रोच अपॉन देखिए। मतलब इसमें मैं एक मिस्टेक कर दिया कि ये जो इनक्रोच हो रहे हैं अभी तक जो आइडेंटिफाई वो 75 हैं, लेकिन जब टोटल सब नंबर्स अगर हम प्रोटेक्टेड एरिया की देखें तो देखिए सबसे ज़्यादा यूपी में है, वो 743 है, 743। यहाँ पे एक सेकंड, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर लेता हूँ तो आपको आसानी दिखेगी। फिर उसके बाद जो तमिलनाडु में है 412 है, ठीक है, 412 है, और 743 जो है कि यूपी में है। लेकिन जो टोटल हम इंक्रोचमेंट एरिया देखें कि जो अभी टोटल है, मतलब टोटल इन द सेंस कि अगर हम पूरे इंडिया में बात देखें 3695 जो कि टोटल मॉन्यूमेंट है, उनमें से जो 356 है ना, इनमें से ये इंक्रोचमेंट का जो है कि शिकार हो गई हैं। इधर क्लियर। दूसरी चीज़ ये है कि अगर जो इंक्रोचमेंट एरिया हो रही है वो उसके बाद कर्नाटका का हो रही है, महाराष्ट्र का हो रही है, तो इन्होंने अपना फिर उसका गुजरात का पड़ जाता है, तो इन्होंने अपना ये डाटा दिया। तो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि पहली बात तो आप अपने टोटल नंबर्स आप याद कर लीजिए कितने हैं, हर स्टेट के हिसाब से कर लीजिए। जैसे अगर यूपी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको पता होना चाहिए किसी मोर देन 700। अगर यूपीसी के बिलोंग करते हैं तो वो क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि क्या जो मॉन्यूमेंट एरिया मॉन्यूमेंट प्लेस है वो कितने हैं, मोर देन 3000 या 4-5 ऐसा कुछ कर सकता है। नेक्स्ट जो बनता है हमारा कि इसको रेगुलेट या फिर मॉनिटर कौन करता है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक जो है कि ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कहते हैं आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। यहाँ पे देखिए आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया है, वो जो मॉन्यूमेंट को रेगुलेट करता है, प्रोटेक्ट करता है, और वो एक एक्ट के अंदर इस्टेब्लिश किया गया है। तो वो एक्ट है आपका 2010 में इस्टेब्लिश किया गया, जिसका नाम है एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट। एक सेकंड मैं इसको हाईलाइट करते चलता हूँ। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि एक सेकंड थोड़ा सा मैं कलर इसका चेंज कर लेता हूँ, राइट। अब देखिए इसका ये है कि एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रोटेक्टेड एरिया 2010 और एक्ट जो प्रोहिबिट करता है 100 मीटर की रेडियस में जो एरिया होती है उसको, और प्रोहिबिट करता है मतलब किसी तरह की एक्टिविटी नहीं होता। लेकिन जो रेगुलेट करता है ना वो 300 मीटर। फॉर एग्जांपल के लिए मैं अगर आपसे बात करूं, जैसे मान लीजिए कि ये मॉन्यूमेंट की एरिया है, तो इससे जो इसके रेडियस में 100 मीटर जो पड़ जाता है ना, ये जो कि इसको पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है। बट इसके आसपास की जो और 300 पड़ जाता है ना, तो उसको जो कि ये रेगुलेट करता है। इज दैट क्लियर? ये आपको पता होना चाहिए। एक सेकंड थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं तो हमें क्लीन मिल जाएगा, राइट। तो ये जो है कि प्रोटेक्टेड और जो प्रोहिबिटेड है। दूसरी चीज़ अभी जो ये बात चल रही है कि मतलब क्या होगा, कैसे होगा, तो इसका ये बात है ना, जो नेक्स्ट 3 मीटर रेडियस रेगुलेटेड भी, फिर उसके बाद प्रपोज अमेंडमेंट टू सीक द बैन ऑफ द कंस्ट्रक्शन विद इन 100 मीटर। ठीक है, प्रोहिबिट तो है, उसके अंदर कंस्ट्रक्शन पहले परमिट था, लेकिन अब पूरी तरह से बना, लेकिन ओनली रेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन विद इन 100 to 2 मीटर, बट 100 और 200 मीटर के बाद कंस्ट्रक्शन को परमिट किया जाना चाहिए। दूसरी बात है, और ये जो कि अंडर एक्ट दैट प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट अ साइट ओवर द 100 ईयर ओल्ड, जो ये एक्ट है ना, जो 100 सॉरी इसमें मैंने वो कर दिया, जो 100 साल के ऊपर के हैं ना, जो 100 साल के ऊपर के हैं उनको जो प्रोटेक्ट किया जा रहा है। अगर आप ताजमहल की बात करिए तो आप समझ सकते हैं मेडिवल पीरियड के 100 साल के ऊपर की हो गई है,
राइट। तो ऐसे जो कि इसको ये प्रोटेक्ट करती है। दूसरी बात ये है कि जो मिनिस्ट्री होती है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर होती है जो वो प्रोटेक्ट करती है। दूसरी जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो एक्ट 2010 के अंतर्गत इस्टेब्लिश स्टेटरी बॉडी है, वो जो कि इसको इस्टेब्लिश करती है और प्रोटेक्ट करती है। राइट। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।